अच्छा, मतलब फिर मैं उस वाली बात पे आ रहा हूँ, मतलब एक सच्चा मुस्लिम जो होगा वो कैसा होगा? मतलब सच्चा मुस्लिम बता रहा हूँ, जो जिहादी होगा, जो दीन को बढ़ाने के लिए कत्ले आम तक, जैसे कि ये बोको हराम है, ISI संगठन है ना, ये जितने बड़े बड़े संगठन जो आतंकवादी संगठन है, ये सच्चे मुसलमान है, ये सच्चे क्योंकि ये मुसलमान। इस्लाम के ऊपर हमारा है पूरा इनका अकीदा। इन्हें कोई डर नहीं है, इन्हें ये भी डर नहीं है कि एक इन्हें ना देखने अपनी के मौत बाद। का डर है, ना सामने 100 मारने 1000 मारने, इनको कोई फर्क नहीं है दीन से। एक टाइम पे तो आप भी ऐसे ही थे ना? हाँ, मैं भी ऐसा कबूल करता हूँ। आपने उस टाइम आप पूरे इस्लाम में मतलब चोर चोर थे, बच्चे ही थे जब, तो वहाँ मतलब कोई 17-18 साल की उम्र होगी, 19-20 की होगी, इससे ज्यादा नहीं। इतनी उम्र थी, शादी भी नहीं हुई थी तब। मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली थी उस चीज की? बस यही मुल्ला मौलवी घुसाते हैं हमारी खोपड़ियों के अंदर, मुसलमानों के ऊपर जा बता रही है, आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, मार दो काट दो। ये अभी आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड का बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ, मुस्लिम बहुत रोड पे हैं आज, मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, किसको वापस लो वक्फ बिल को। वक्फ के मायने पता क्या है? हाँ। वक्फ अरेबिक शब्द है, वर्ड है। वक्फ के मायने होते हैं जब कोई आदमी अपनी पूरी चल अचल संपत्ति धार्मिक कामों के लिए किसी को दान कर देता है, तो उसको बोलते हैं वक्फ। ओके। उस वक्फ का एक बोर्ड बनाया गया। हाँ। ये हो गया वक्फ बोर्ड। अब वो जितनी चल अचल संपत्ति इनके पास पड़ी है ना, एक छोटा मोटा देश खड़ा हो सकता है उससे, इतनी संपत्ति है इनके पास। लेकिन मुसलमान गरीब है। आज तक वक्फ बोर्ड ने किसी मुसलमान को एक रोटी का निवाला नहीं दिया। बट वो तो सारा विदेश में जाता है ना पैसे। हाँ, तो वो जब युद्ध चलते हैं आपस में, मौलवियों के पास जाता है जी, और कहीं नहीं। मौलवियों के या फिर जिहाद के अंदर एम्बेसियों में जाता है मोटा पैसा। हाँ, जबकि जाना पैसा किसका है? वो मुसलमानों का। तो मुसलमानों का होना चाहिए था कि भाई मुसलमान गरीब ना हो, मुसलमान बेघर ना हो, है ना, मुसलमान की शिक्षाओं पे लगाएं, मेडिकल पे लगाएं। ऐसा कुछ भी नहीं करता वक्फ बोर्ड। मैं तो कह रहा हूँ खत्म होना चाहिए वक्फ बोर्ड, इसका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ कब्जा करता है जमीनों के ऊपर, और उस कब्जे से कमाई रकम बड़े बड़े दड़ियल जिहादी लोगों के पास जाती है। वो जिहाद कर रहे हैं, उनकी मदद की जाती है, मजार बन जाती है, मजार से हर जगह से कमाई है ना। मजार से भी कमाई है, कब्रिस्तानों से भी कमाई है। आप क्या सोचते हो कब्रिस्तान से कमाई नहीं? कब्रिस्तानों से भी कमाई है। एक एक कब्र के लिए जो है 10,000 रुपए 55,000 रुपए भरने पड़ जाते हैं। सारा वक्फ में ज्यादा पैसा सब वहीं जाता है। अगर हमें सही जगह पे कब्र चाहिए ना, तो हमें पैसा भरना पड़ेगा। ऐसे भी होता है? हाँ, कब्रिस्तान नहीं तो हाँ, ऐसा ही होता है। सही जगह जैसे भाई जिसने ज्यादा पैसे नहीं दिए, वो पर्ची कटवाए 1,500 की, उसको तो दे देंगे कोने में, इधर उधर कब्र दे देंगे, पता ही नहीं कहाँ दबाया। हाँ। और जो कोई 10,000 11,000 20,000 की जो है चंदा दे देगा, उसको बढ़िया है फ्रंट पे कहीं ना कहीं कवर दे देंगे। लो जी, कि जो बढ़ते साथ दिख जाएगी यहाँ दबे हुए हैं। ये सब आप थोड़ा सा और पैसा दे दो तो आप सीमेंट की भी बनवा सकते हो पक्की वहीं पे। हाँ, अगर आप उसकी जगह और मोटा पैसा दे रहे 1.5 लाख रुपए, तो आप पूरी मार्बल लगवा लो, आप कोई दिक्कत नहीं उस जगह पे। हाँ, दूसरे का धंधे चल रहे हैं, दूसरे का फिक्र नहीं कि जो दूसरा आएगा ना वो कहाँ दबेगा। उसकी कोई पैसे की फिक्र है, पैसा आना चाहिए, पैसे की फिक्र है जी। तो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको क्या अपनी तरफ से बेवकूफ है? मैं तो कह रहा हूँ क्या वो तो पढ़े लिखे लोग हैं। अरे सर, पढ़े लिखे मौलवी लोग हैं वो सब। सर वाकई में नहीं है। वो जो मौलवी जिन्हें आप बता रहे हो ना, वो तो इनको हाँक रहे हैं साथ में। वो जो आप बता रहे हो ना, बाकी जो लोग पीछे आ रहे हैं ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इनको ये भी नहीं पता भाई तुम्हें वक्फ बोर्ड दे क्या रहा है। तुम्हारा माल और खींच रहा है, तुम्हारे को गरीब बना रहा है, तुम्हारे से स्कूल छीन के मदरसे दे रहा है। अबे भैया, अपने भविष्य को देखो, अपने बच्चों के भविष्य को देखो। छीन लो अपनी सारी जमीन वक्फ बोर्ड से, तुम्हारी ही तो है। सारे मुसलमान करोड़पति हो जाएंगे इंडिया के, अगर वक्फ बोर्ड से सारा माल मिल जाए। अच्छा, हाँ, इतना पैसा है वक्फ बोर्ड के पास। ये जो जैसे आप वहाँ बैठे थे, अम्बाला बैठते थे, हाँ, तो पैसा भी वहीं जाता था? वो सारा तो नहीं जाने देते, कुछ इधर कुछ उधर। हम भी थोड़े बैठे हैं, हम भी तो खाएंगे ना। अच्छा, आप भी ले हाँ, तो लगभग एक मजार बैठने की, मौलवी बोलते हैं, क्या बोलते? मौलवी बोलते हैं ना? हाँ, मौलाना। कितनी कमाई समझो एक मजार बैठने की? लगभग देखो जी, कुछ हुनर के ऊपर भी बात है इसमें। वो तो जो तनख्वाह है उस टाइम तो 10,000 थी तनख्वाह। ये कहाँ से मिलती थी आपको? वक्फ बोर्ड से ही। अच्छा। और जो हमारे अंदर फिर गट्स है, गुण है,
फिर उससे कमाया जाता है। कि किसी से कैसे- बकरा मंगा लिया, लिया भाई बकरा ले गया। हाँ। बकरा तो कोई लाता नहीं, पैसे ले जाते हैं हाँ। बकरे के, लो जी बकरे के। हाँ। किसी से कुछ मांग लिया, किसी से कुछ मांग लिया, ऐसे चलता है काम। ऐसे चलता है। हाँ, तो उसमें कस्टमर कितने आप बुला रहे हो, कितने आपकी बातों में वजन है। वहाँ एक्चुअली अब तक क्या करता है आदमी, ये पहले से ही ये सोच के आता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है। तो जब मेरे पास कोई आता था तो मैं बैठता था, अपने ड्रामे करता था, झाड़ू झूड़ू मारता था उसके मोर पंखों वाली। उसके बाद मैं कहता था मगर तेरे पर बहुत तगड़ा काम करा रखा है। वो खुश अंदर ही अंदर। वो सुनना ही यही चाहते थे। चाहता है। हाँ। वो सुनना ही यही चाहते थे कि मेरे अंदर कुछ करा रखा है। बस गुरुजी, बस बाबा जी, बस मौलाना तो साहब। दाढ़ी तो होगी उस टाइम पे आपकी? हाँ, नहीं? थोड़ी थी, 3-3 इंच की करीब। अच्छा। वो दुकान का वो शोकेस है, वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। हाँ। फिर असली मौलाना कौन कहेगा? हाँ हाँ।